सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परबार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, आज है 22 जनवरी 2024। इस वीडियो में हम फिजिक्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हेड रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यह वीडियो अपने क्रम में 23वें नंबर की वीडियो है। इससे पहले हम 22 वीडियो बना चुके हैं, यानी लगभग हम 1350 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं, जो अपने आप में बहुत ऑब्जेक्टिव हैं। अपने आप में बहुत क्वेश्चन है। सभी 1350 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो नंबर 1 से देखना आप शुरू करें, और इस रिवीजन का इससे बेहतर तरीका और कोई है नहीं। अभी आपके पास कम समय है और ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियो है नहीं। कोई 20 मिनट की होगी तो कोई 15 मिनट की, कोई 13, जैसे जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं थोड़ी बड़ी हो गई है, वो आधा घंटा 35 मिनट के आसपास हो गई है, जिसमें ज्यादा मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं। इसलिए आपको आपको रिवीजन करना है तो इससे बेहतरीन तरीका नहीं है। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, ठीक है। फिजिक्स फॉर यूपी पुलिस हेड रेडियो ऑपरेटर, ऐसे करके कुछ प्लेलिस्ट में नाम होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो नंबर 1 से आप देखना शुरू कर सकते हैं। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, किसी विद्युत मोटर की प्रारंभिक धारा उसकी सामान्य गति पर आ जाने पर प्रवाहित होने वाली धारा डैश है। 4 ऑप्शनों में से आप क्या फिल करेंगे? ऑप्शन डी सही है, से अधिक। किसी विद्युत मोटर की प्रारंभिक धारा उसकी सामान्य गति पर आ जाने पर प्रवाहित होने वाली धारा से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अपने घरों में 220 VAC प्राप्त करते हैं। 220 का मान किसका सूचक है? आपको ये बताना है 220 का मान किसका सूचक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रभावी वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज कहाँ लगाया जाता है? आपको ये बताना है विद्युत परिपथ में फ्यूज कहाँ लगाया जाता है। ऑप्शन ए सही है, विद्युतमय तार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि पेड़ डैश छोड़ते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है? आपको इन 4 में से सदिश राशि बतानी है, कौन सी एक सदिश राशि है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, त्वरण एक सदिश राशि है। बाकी द्रव्यमान, समय और घनत्व तीनों एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एकमात्र डैश से गिरती है। 4 ऑप्शनों में से क्या आएगा? किसको फिल करेंगे आप? ऑप्शन बी सही है, त्वरण। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एकमात्र त्वरण से गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आणविक घड़ी का। बहुत छोटे समय को मापने के लिए आणविक घड़ी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस का उपयोग किस प्रकार के दृष्टिकोण के निराकरण में होता है? उत्तल लेंस का उपयोग किस प्रकार के दृष्टिकोण के निराकरण में होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष के को दूर करने के लिए होता है उत्तल लेंस का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री पानी में जहाज नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है, ऐसा क्यों होता है? समुद्री पानी में जहाज नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है, ऐसा क्यों होता है? आपको 4 ऑप्शनों में से बताना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं? आंख के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी सही है, मोतियाबिंद। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है? आपको ये बताना है, आप जो घर पर बिजली यूज करते हैं उसका बिल किस आधार पे आता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से आपको उसको टिक करना है। ऑप्शन सी सही है, वॉट के आधार पर। किसके? वाट के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है और मैंने 2 बार ही करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन लिया इसलिए आपका रिवीजन होता रहे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं बार बार लेता हूँ, ठीक है। लगभग 3 से 4 बार आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे तो आपको वो रट जाएगा। जैसे ही एग्जाम में आएगा आप सीधा क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे, टिक करके उसको, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन सही है, 25 सेंटीमीटर। बहुत आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस स्केल एक ही पाठ देते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यदि ये मेरे ख्याल से एक बार आ चुका है ये क्वेश्चन, और नहीं आया है तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। ऑप्शन ए सही है, -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अदिश राशि आपको बतानी है कौन सी है? 3 सदिश हैं और 2 सदिश हैं और 1 अदिश राशि है। ऑप्शन ए सही है, ऊर्जा एक अदिश राशि है, बाकी बल, आघूर्ण और संवेग दोनों सदिश राशि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का बताइए। 4 ऑप्शनों में से आगे क्या आएगा? समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ढके हुए बर्तन को एक स्थिर तापमान पर रखा जाता है। सर्वप्रथम इसे रिक्त किया जाता है और फिर इसमें लगातार भाप छोड़ी जाती है। बर्तन में भाप का दाब डैश। 4 ऑप्शनों में से आप बताइए क्या होगा। दोबारा पढ़ सकते हो आप क्वेश्चन को, जिससे समझ में आए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं। हमें 20 मिनट से पहले वीडियो कंप्लीट करनी है, ये टारगेट लेके चलना, जिसका केवल रिवीजन करना है हमें, आपका समय ज्यादा खराब ना हो। ऑप्शन सी सही है, पहले बढ़ता है और फिर स्थिर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम नदी के बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है। हिम नदी का बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निचली सतह से। निचली सतह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? आपको बताना है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। ऑप्शन बी सही है, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ध्वनि यात्रा करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि विद्युत प्रवाह व वोल्टेज 90 डिग्री से फेज के बाहर है तो पावर होगी क्या? ऑप्शन डी सही है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में प्रकाश की गति सर्वाधिक है। डैश में प्रकाश की गति सर्वाधिक है। ऑप्शन ए सही है, निर्वात। निर्वात में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पश्च दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती हैं तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अवतल। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन का बुलबुला डैश के कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है या गोलाकार दिखाई देता है, किसके कारण? ऑप्शन सी सही है, पृष्ठ तनाव के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन बी सही है, अपवर्तन के कारण उथला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान का आपको एसआई मात्रक बताना है। तापमान का एसआई मात्रक बताना है। ऑप्शन ए सही है, केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर डैश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये कम से कम चौथी बार ये क्वेश्चन आया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं बार बार ले रहा हूं, आपको रट जाइए। ऑप्शन डी सही है, विद्युत। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ये लेकिन अलग अलग तरीके से आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। कहीं फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा गया है तो कहीं दूसरे टाइप से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतु निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय तंतु निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ध्वनि स्वरमान जिसे आप पिच बोलते हैं को कौन निर्धारित करता है? आपको ये बताना है, पिच को कौन निर्धारित करता है। ऑप्शन बी सही है, आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दिखाती है? कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दिखाती है? ऑप्शन सी सही है, प्रकाश विद्युत प्रवाह।
प्रकाश, विद्युत प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? ये कई बहुत पूछा जाता है और मेरे ख्याल से 2 बार हमारे सेटों में आ चुका है ना? ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक है, ऑप्शन ए सही है, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? ऐसे क्वेश्चन भी बन रहे हैं आजकल। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए सही है, सियान। कौन सा? सियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद को लंब पूर्वक से ऊपर फेंके जाने पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा अचर रहती है? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, ऊर्जा। ऑप्शन ए सही है, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? आपको बताना है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए सही है, जूल है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? आपको बताना है पास्कल के नियम का ज्ञान कौन से खिलाड़ियों के पास होना आवश्यक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक आपको बताना है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ये आपको बताना है कौन सा युग्म गलत है। पारसिक दूरी का मात्रक होता है, बिल्कुल सही है। बैरल तरल का होता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष समय का होता है, ये गलत है ना? प्रकाश वर्ष समय का होता है, ये गलत है। तो अपना यही सही हो जाएगा, केवल थर्ड गलत है ना? तो हम ए ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति शीतलन किसी द्रव्य को डैश करना होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हिमांक से नीचे शीतल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए सही है, अपवर्तन कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को अपवर्तन कहलाती है वो घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है? उसे डी ऑप्शन सही है, फोकस कहते हैं। फोकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन डी सही हो जाए। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में किसी वस्तु पर अभिकर्षण या अपकर्षण को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन सी सही है, बल कहते हैं। विज्ञान में किसी वस्तु पर अभिकर्षण या अपकर्षण को बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को डैश कहते हैं। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को डैश कहते हैं। ऑप्शन डी सही है, जड़त्व कहते हैं। क्या? जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल स्थिर रहती है तो उस वस्तु की चाल को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सही है, एक समान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की प्रबलता प्रायः इसके डैश से मापी जाती है। बल की प्रबलता प्रायः इसके डैश से मापी जाती है। ऑप्शन डी सही है, परिमाण से मापी जाती है। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिमाण से मापी जाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत वेग के सूत्र u प्लस वी अपॉन 2 में u क्या है? u प्लस वी अपॉन 2 में u क्या है? अंतिम वेग, प्रारंभिक विस्थापन, प्रारंभिक वेग, अंतिम विस्थापन। बताइए, पता ही होगा, ये तो बहुत दिन से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, पहले भी नहीं पढ़ा होगा तो वैसे तो पहले ही पढ़ा होगा। सी ऑप्शन सही है, प्रारंभिक वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक द्वारा लगाया गया बल डैश का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए सही है, असंपर्क बल का एक उदाहरण है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं डैश कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्नेहक। ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं स्नेहक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति डैश। बताइए, 4 ऑप्शनों में से क्या फिल करेंगे आप?
ऑप्शन सी सही है, कम होती है। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक आपको बताना है। त्वरण का एसआई मात्रक इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो ए ऑप्शन सही है, मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति वर्ग सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर प्रति वर्ग सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क बल को डैश बल भी कहा जाता है। संपर्क बल को ऑप्शन डी सही है, पेशीय बल कहा जाता है। संपर्क बल को पेशीय बल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सही है, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।